हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की 4th एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक पार्ट है, वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आपका सारा बेसिक है, ठीक है। ये पूरा मतलब कि जो एक्सरसाइज का बेसिक है, इस एक्सरसाइज का 8.1 का वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट बी। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर राइट एंगल बन रही है, वो बी पर बन रही है। इफ tan ए, देखो यहाँ पर मैं पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। अब देखो ये आपकी ट्रायंगल है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि राइट एंगल डेट बी, तो मतलब यहाँ पर ना ये वाला एंगल कितना होगा, बी, ठीक है। अब ये देखना है कि हमें मतलब कि ए यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलता होता हूँ हमेशा, देखो मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि अगर ये वाला एंगल हमें फाइंड करना होता है नॉर्मली, मतलब ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, हम नॉर्मली हमेशा इसी से कंफर्टेबल हैं, इसके सामने परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने यहाँ पर tan ए बोला है, tan ए इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा ए है और ये कहते क्या रह गया हमारा सी, ठीक है। तो ये एंगल हमें गिवन, तो इस तरह से हमारी ट्रायंगल जो है वो हमारी गिवन है। अब वो बोल रहे हैं कि tan ए की वैल्यू 1 है, तो वेरीफाई करो 2 sin ए cos ए इज इक्वल टू 1। देखो कुछ भी नहीं है, अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, देखा जाए तो क्या है, tan ए की वैल्यू हमें गिवन है, वो बोल रहे हैं कि sin ए cos ए निकाल दो। देखो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखोगे उसमें भी ऐसा ही है, tan ए गिवन है, बाकी सभी रेशियोज निकाल दो। यहाँ पर भी हमें वैल्यूज निकाल के यहाँ पर फिल करनी है। तो आपको पता है tan ए जो है वो कितना है, 1। इस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1। और आप सभी को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो टी मतलब tan कितना होता है, p/b। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, p/b। अब आपको पता है ये रेशियोज हैं, ठीक है, आपको पता है ये रेशियोज हैं, और जो रेशियोज होती हैं तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, विच एम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1k, b इज इक्वल टू 1k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, हो सकता है किसी बच्चे ने सिर्फ 1 से किया हो, k ना लिखा हो। देखो k लिखना जरूरी है, लॉजिकल ये जरूरी है, इसको मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब p मुझे पता है, b मुझे पता है। अब आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बहुत ईजी रिजल्ट है ये, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 8.1 के सभी क्वेश्चंस में ये थ्योरम जो है ये यूज़ होने वाली है। तो p हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर मुझे पता है कि 1k का होल स्क्वायर, b मुझे पता है 1k का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, 1k स्क्वायर 1k स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 1k स्क्वायर 1k स्क्वायर 2k स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज h कितना आएगा, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, रूट k स्क्वायर। अब आपको पता है 2 को अकेला ही है, तो k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, k तो बाहर आ गया, अंडर रह गया सिर्फ √2, तो ये आपकी वैल्यू है। अब देखो h की ऐसी वैल्यू आई, तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए, देखो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब p/h, और p कितना है हमारा, p है हमारा 1k, और h कितना है, √2 आगे लिख लो, k पीछे लिख लो। अब ये k और k कट गया, तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। चलो ठीक है जी, अब ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मुझे कॉस ए की वैल्यू भी चाहिए। कॉस ए कितना होता है, वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, ठीक है। तो b कितना है हमारा 1k, ये कितना है √2k। अब k और k तो हमेशा कट ही जाएगा, तो मेरे पास कॉस ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/√2, ठीक है। तो अब मुझे ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू 1 ही है ना, तो इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब देखो ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है, तो विच एम्प्लाइज 2, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन ए की 1/√2, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1/√2 इज इक्वल टू 1। तो 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा। अब ये आपस में कट हो गया जी,
कितना आया 1, तो विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। कैसे हो गया कि मैंने वैल्यू फिल की, उसका आंसर कितना आया 1 आया। तो इस तरह से हमने देखो कुछ भी नहीं था, tan ए दिया था, तो बेसिकली वो अगर वो हमें ये बोल दें कि साइन ए कॉस ए निकाल दो, मैं वो भी निकाल देता। उन्होंने बोला कि इसको वेरीफाई कर दो, मुझे पता कि इसमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू लगेगी, मैंने वो निकाल के यहाँ पर फिल कर दी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है, किसी भी एग्जाम्पल को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायरी पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।